ये दो शब्द है, इसको हम देखेंगे। एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करना है। इकोलॉजी, पहले इसको ऐसे इसका उच्चारण लिख देना है, इकोलॉजी, इसको पढ़ते हैं इकोलॉजी। पहले हम इकोलॉजी की बात करते हैं, फिर इकोसिस्टम की बात करेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको आज के बाद से नहीं रहेगा। सबसे पहले जो इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो शब्द है, इस शब्द को दिया किसने था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हेकल, यानी हेकल नामक वैज्ञानिक ने, अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को दिया था। तो अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक जो थे, सबसे पहले इन्होंने ही इस इकोलॉजी शब्द को दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब ये इकोलॉजी है क्या, देखिए इकोलॉजी यहीं से इसका मतलब छिपा हुआ है, इकोलॉजी। इकोलॉजी ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी का मतलब होता है, इस ग्रीक भाषा में ये इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे पहले का मतलब होता है आइकास, पहले का मतलब होता है आइकास, इसको पढ़ेंगे आप आइकास। आइकास मीन्स होता है हाउस, आइकास मीन्स होता है हाउस यानी घर। और लॉजी मीन्स होता है, ये लॉजी यानी लॉगस, इस लॉगस मीन्स होता है अध्ययन या स्टडी, अध्ययन या स्टडी, इसको स्टडी लिख दीजिए, इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आइकास, आइकास मीन्स घर और लॉगस मीन्स स्टडी। तो किस चीज का घर और किस चीज का स्टडी, तो यहां पे समझेंगे, ये जो हमारा घर होता है, ये घर का मतलब होता है पर्यावरण। घर का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण हमारा घर है। हम क्या हैं, एक जीव हैं, यानी जीव का, यानी जीव का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध, इसको देखिएगा, यानी जीव का पर्यावरण के साथ संबंध, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवधारी का उसके घर में अध्ययन करना, उसके पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन करना ही कहलाता है इकोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। इसमें कुछ है नहीं, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है, इसको हम हिंदी में कहते हैं परितंत्र। इकोसिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं परितंत्र, या इकोसिस्टम को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। ये देखिए, ये और आसान है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शब्द दिया किसने था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये शब्द जो दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है एजी टेंसले। एजी टेंसले, एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किया था वह एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है,
तो एजी टेंसली नामक वैज्ञानिक जो थे यह इकोसिस्टम का प्रयोग किए और बताया गया। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो परितंत्र होता है ये कुछ नहीं है बल्कि ये जैविक प्लस अजैविक, जैविक प्लस अजैविक इन दोनों घटक का अंतर संबंध, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक का और अजैविक घटक का इन दोनों का कोरिलेशन, इन दोनों का कोरिलेशन, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम या परितंत्र। बात समझ में आ गया होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम में जैविक घटक और अजैविक घटक इन दोनों घटकों के कोरिलेशन का अध्ययन करते हैं, इन दोनों घटकों के कोरिलेशन का अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जैविक घटक का मतलब होता है सजीव, और अजैविक घटक का मतलब क्या होता है? अजैविक घटक का मतलब होता है निर्जीव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इकोलॉजी क्या है? जीवधारी और पर्यावरण। जीवधारी का उसके घर में स्टडी, जीवधारी का पर्यावरण में स्टडी या उसका अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकेल ने किया था। और इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैविक तथा अजैविक घटक का अंतर संबंध या जैविक तथा अजैविक घटक का आपस में जो संबंध होता है, इसका जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकेल ने किया था। और इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था एजी टेंसले ने किया था। अब इसमें आप देखेंगे कि जो टेट और सी टेट, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप उत्तर दे लेंगे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप इसका भी उत्तर दे लेंगे। इसका इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। ये दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से। और बाकी आपको बता ही दिए कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवधारी का या पर्यावरण का उन दोनों के संबंधों का अध्ययन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जीवधारी का उसके पर्यावरण में अध्ययन या उसके घर में अध्ययन करना ही कहलाता है इकोलॉजी। और इकोसिस्टम में क्या होता है? जैविक घटक और अजैविक घटक का अंतर संबंध या कोरिलेशन, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इकोलॉजी और इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत होगा हमारे कमेंट सेक्शन में दे देगा, इसका समाधान कर दिया जाएगा। इससे आसान इकोलॉजी और इकोसिस्टम को नहीं बताया जा सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।